नमस्कार, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस कल देखने को मिली थी। यह चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दे पर केंद्रित रही, जिसमें विपक्ष ने सरकार पर खुफिया तंत्र की विफलता और युद्ध विराम के फैसले को लेकर सवाल उठाए, जबकि मोदी सरकार ने अपनी कार्रवाइयों का जोरदार बचाव किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पहलगाम हमले को खुफिया तंत्र की विफलता करार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। प्रियंका ने सवाल उठाया कि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार ने बैसरन घाटी में नागरिकों को भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद युद्ध विराम के फैसले पर भी निशाना साधा है। पूछा कि पाकिस्तानी जनरल के साथ ट्रंप के लंच की बात क्यों सामने आई और जहाजों के नुकसान को आखिर क्यों छुपाया जा रहा है। प्रियंका ने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कभी अपनी कूटनीतिक सफलताओं का श्रेय नहीं लिया, लेकिन मौजूदा सरकार केवल श्रेय लेने में व्यस्त है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार को कटघरे में खड़े किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को ढोल पीटने वाला कदम बताया और युद्ध विराम के पीछे ट्रंप की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती के कारण युद्ध विराम का ऐलान ट्रंप से करवाया गया, जो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है। उन्होंने यह भी पूछा कि पहलगाम में आतंकी हमले की चूक का जिम्मेदार कौन है। राफेल विमानों के नुकसान पर सरकार चुप क्यों है। जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के तीनों आतंकी सुलेमान, अफगान और जिब्रान ऑपरेशन महादेव में ढेर किए गए हैं और ये सभी पाकिस्तानी थे, जिसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भरोसा न कर किसी और देश की बात पर विश्वास करते हैं। उन्होंने 1948 में नेहरू के युद्ध विराम के फैसले को ऐतिहासिक भूल बताते हुए कांग्रेस को घेरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह सफल बताया और कहा कि भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन केवल रोका गया है, समाप्त नहीं है और जरूरत पड़ने पर दोबारा शुरू होगा। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के डीसीएमओ द्वारा युद्ध विराम की गुहार की बात भी सामने रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को विजय उत्सव करार दिया और इसे स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी दबाव में नहीं झुकता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। मोदी ने विपक्ष पर नकारात्मक मानसिकता का आरोप लगाया और कहा कि वे सेना की वीरता पर गर्व करने के बजाय अनावश्यक सवाल उठा रहे हैं। यह बहस न केवल ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर केंद्रित रही, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के मुद्दों पर भी सत्ता और विपक्ष के बीच गहरे मतभेदों को भी उजागर करती है। जहां विपक्ष के जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की, वहीं सरकार ने अपनी कार्रवाइयों को मजबूती से सही ठहराया। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और देखते रहें वार्ता।